जय श्री राधे। हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम भगवान शिव की ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा आपको सुनाएंगे। तो दोस्तों, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जहां नर्मदा और कावेरी जैसी नदियां मिलकर ओमकार की एक टापू की रचना करती है। इस स्थान पर नर्मदा की दो धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को मानधाता पर्वत और शिवपुरी कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में से ओमकारेश्वर चौथा ज्योतिर्लिंग है। यहाँ 2 ज्योतिर्लिंगों की पूजा की जाती है, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर। यही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यह तट ओम के आकार का है। यह ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं। तभी रात्रि में यहाँ शिवजी की शयन आरती होती है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की विषय में कई कथा प्रचलित है। एक कथा के अनुसार भगवान राम के पूर्वज राजा मानधाता ने इस पर्वत पर घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। तपस्या से प्रसन्न होकर जब शिवजी प्रकट हुए तो राजा मानधाता ने खुद के लिए मोक्ष की प्राप्ति और सदा के लिए इस स्थान पर निवास करने का वरदान मांग लिया। तब से भगवान शिव यहीं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजमान हुए। इसलिए इस नगरी को ओमकार माना जाता है और इसको ओमकार मानधाता भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है यहाँ 33 कोटि देव देवताओं का वास है। यह नर्मदा में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदा जी का जन्म भगवान शिव के पसीने से हुआ है, इसलिए नर्मदा भगवान की पुत्री की तरह प्रिय है। एक दूसरी कथा के अनुसार एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पर्वतराज विंध्याचल ने यह कहते हुए कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ और मेरे पास सब कुछ है, नारद जी का स्वागत किया। नारद जी ने विंध्याचल की अभिमान युक्त बात सुनकर लंबी सांस ली। तब पर्वतराज विंध्याचल ने पूछा, आपको मुझ में ऐसी कमी क्या दिखाई देती है? तब नारद जी बोले, तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु तुम सुमेरु पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते। उस पर्वत का मात्र देवताओं के लोकों तक पहुंचा हुआ है। तुम्हारा शिखर कभी वहां तक नहीं पहुंच सकता है। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए और विंध्याचल मन ही मन बहुत दुखी हुए। तब विंध्याचल ने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया। जहाँ साक्षात ओमकार विद्यमान है, वहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और प्रसन्न मन से 6 माह तक भगवान शिव की पूजा अर्चना की। शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने विंध्याचल को वरदान मांगने को कहा। तब विंध्याचल ने कहा कि आप मुझे बुद्धि प्रदान करें जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शिव ने तथास्तु कहा। तभी वहाँ बहुत ऋषिगण और देवतागण आए। सभी ने शिवजी की आराधना की और उनसे सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाने की प्रार्थना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और वहाँ ओमकार लिंग 2 लिंगों में विभक्त हुआ। जो पार्थिव लिंग विंध्याचल के द्वारा बनाया गया वह ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है।
और भगवान शिव जहाँ स्थापित हुए उसे ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार भगवान शिव के यहाँ 2 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं, किंतु 12 ज्योतिर्लिंगों में इनकी गणना एक ही होती है। ओमकारेश्वर की यात्रा ममलेश्वर के बिना अधूरी मानी जाती है। ओमकारेश्वर भगवान शिव की ज्योति रूप है और ममलेश्वर पार्थिव रूप है। ओमकारेश्वर भगवान की आत्मा है और ममलेश्वर भगवान शिव का शरीर। तो दोस्तों, भगवान ओमकारेश्वर की कथा आपको कैसे लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राधे। हर हर महादेव।